हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं का एक महत्वपूर्ण चैप्टर। एक इतना महत्वपूर्ण है कि शुरुआत है एकदम, और इसी शुरुआत में हम करेंगे बहुत महत्वपूर्ण बातें। चैप्टर का नाम है मात्रक, मापन और त्रुटि विश्लेषण। मात्रक, मापन और त्रुटि विश्लेषण में जानेंगे। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत मजा ना आ गया फिर बात का, ठीक है। तो आइए मजे से देखते हैं इस पूरे वीडियो को, अच्छे से लेक्चर समझते हैं क्या है इसे पढ़ना क्या है। पाठ्यक्रम सिलेबस में क्या दिया है? मापन की आवश्यकता, माप के मात्रक, मात्रकों की पद्धति, एसआई मात्रक, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, लंबाई, द्रव्यमान, समय, यथार्थता, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर पढ़नी है। आज का ये जो चैप्टर है इसे मैं दो लेक्चर में मात्र 2 लेक्चर में खत्म कर दूंगा जी। 2 लेक्चर में चैप्टर को खत्म करूंगा। अब बढ़िया से एकदम अच्छे से पूछ के एकदम इसे पढ़ाऊंगा कि आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए, तो पहला है मापन की आवश्यकता। तो पहले मापने समझ लेते हैं कि मापन होता क्या है। तो भौतिक जगत जानते हैं ना, जैसे संसार में आसपास, आस के पड़ोस में, बगल में, अगल बगल में, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, छत्ता पर, जो भी है आसपास में जो चीजें दिखाई दे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, जिसको हम संख्या के रूप में, जिसको हम लिख सकें, जिसको हम माप सकें, वो सब क्या है हमारे लिए? भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशियां, तो जानते हैं मापन में सबसे जरूरी क्या है? भौतिक राशियां। भौतिक राशि के बारे में जान लीजिए। भौतिक राशियां, ये टॉपिक का नाम है भौतिक राशियां। सबसे पहले हम किताब का देखिए, मैं पहला हूं जो अच्छे से किताबिया के एक पेजवा को एक्सप्लेन करूंगा। किताब के एक पेज का, आप जो किताब पढ़ते हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो वाले, तो उस किताब का एक पन्ना का एक वर्डवा एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए अच्छे से। तो भौतिक राशि क्या है? तो भौतिक राशि बहुत सिंपल तरीके से वे राशियां जिनका संबंध भौतिक परिघटनाओं से हो और उन्हें हम क्या कर सकें? एक संख्या के रूप में लिख सकें, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से माप सकें, वो सब क्या कहलाता है हमारे लिए? भौतिक राशियां। जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भार, द्रव्यमान, समझ रहे ना, दाब, क्षेत्रफल, ये सब के सब हमारे लिए राशियां हैं। अच्छा, भौतिक राशियों में कौन कौन पढ़ेंगे? मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, ये तरह के पढ़ेंगे। आपको बता देता हूं, आपको देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, ताप, चाल, बल, समय, ये सब के सब भौतिक राशियां हैं। अच्छा, भौतिक राशियों को, जो भौतिक राशियां हैं, इनको मापने की इकाई को मापन कहते हैं। मापन क्यों आवश्यकता पड़ी? कोई पूछेगा कि बताइए सर जी, मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आप क्या जवाब देंगे? तो हम आपको समझाते हैं। इनकी खोज कैसे हुई यो आपको बताते हैं। सबसे पहले ध्यान सुनिएगा। पहली बात आपको बता देते हैं, जैसे अलग अलग देशों में आप अगर मान ली बाजार गए हैं, आप बाजार गए हैं, आलू खरीदना है, आलू खरीदने गए हैं, आपने पूछा भैया आलू कैसे है, तो कहा कि 50 रुपया का पसेरी, मतलब पसेरी मतलब समझते हैं ना, 5 किलो, 50 रुपया में 5 किलो देंगे, है ना। तो आपको पता चल जाए कि अच्छा 5 किलो का दाम है 50 रुपया, कहीं 1 किलो का दाम 10 रुपया है। तो इसका मतलब ये है कि आपको फिक्स पता चल गया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि 5 किलो कितना होता है, 1 किलो कितना होता है, 2 किलो कितना होता है। तो किसी जगह पर जाएंगे तो कहेंगे हेतना, मतलब हेतना पता नहीं, हेतना कोनो कापी किताब उठा के देखो, हेतना का दाम 50 रुपया। अब हेतना इतना कहाँ लेके जाएंगे, इतना नापेंगे। जानते हैं मात्रक, भौतिक राशियां और ये मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी? ताकि फिक्स एक आंकड़ा जानते हैं ना, एक आंकड़ा बनाया जा सके बहुत बढ़िया से। जैसे में कि आपको पता चल गया कि 1 किलो का दाम निकल गया, 2 किलो का निकल गया, 3 किलो का निकल गया। इसी तरह जैसे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ये सब बनाए गए। इससे पहले जब नहीं थे तो बस अंदाजा लगाया जाता था, चलो मान लो, है ना, मान लो। अरे भाई गणितों में मानते हैं, फिजिक्स को, हर चीज में मानते रह जाएंगे, हैं, मान लो एकदम। पहले के समय में लोग मान लिया करते थे, चलिए इतना आपका जमीन, इतना आपका जमीन। फिर इसी को धीरे धीरे बहुत बढ़िया से डेवलप किया गया। उसके बाद आए मात्रक, मापन, राशियां, ये सब पैदा हो गए, और जिसमें हम हर एक चीज को एक्यूरेट यानी अच्छे से अच्छे तरीके से उसका मापन करना शुरू कर दीजिए। आइए आगे पढ़ते हैं। मात्रक क्या होता है? मापन की आवश्यकता जान चुके हैं, अगला पढ़ते हैं मात्रक क्या होता है अच्छे से। मात्रक, चलिए भाई, अब देखिए पहली बात, मापन की आवश्यकता क्यों हो गई जान गए? क्योंकि किसी भी भौतिक राशि को शुद्ध रूप से वो कितना है इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? तो जब जरूरत पड़ेगी तभी तो मापेंगे कि 1 किलो आलू 1 किलो है कि ना है ना, 1 किलो 1 लीटर पानी 1 लीटर है कि नहीं है। तो बात आगे बढ़ता है, अगला टॉपिक है मात्रक। अच्छा, भौतिक राशियों में हम आपको बताता हूं कि मूल रूप से 7 भौतिक राशियां हैं। आइए थोड़ा सा आगे चल जाएं। आपके विज्ञान में पढ़ेंगे तो भौतिक विज्ञान में आपको पढ़ने को मिलेगा 7 भौतिक राशियां। कितने पढ़ने को मिलेंगे? 7 भौतिक राशियां पढ़ने को मिलेंगी। तो एक बात यहीं पे आ जाइए, जैसे 7 भौतिक राशि में पहला क्या है? लंबाई। अच्छा, लंबाई का मात्रक जो होता है वो है मीटर। क्या है? मीटर। दूसरा द्रव्यमान,
द्रव्यमान का मात्रक होता है किग्रा यानी किलोग्राम। तीसरा है समय, समय का मात्रक होता है सेकेंड। और चौथा है विद्युत धारा, अब विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। और पांचवा है ताप, और ताप का मात्रक होता है केल्विन। और छठवां है पदार्थ की मात्रा, और इसका आता है मोल। और सातवां है जो। फिर से उसी जोश में देखिए, माफी चाहेंगे क्योंकि अभी हाल ही में लाइट कट गई थी और एक लेक्चर लाइट आ गई है फिर शूट किए हैं, तो जानते हैं क्या हो गया है, वो उसमें ऑडियो ही नहीं थी, वो जो लगाया था तो वो माइक वाला वो लगा ही नहीं था सही से। तो ये संघर्ष है, जिंदगी है। अगर आप पूरे संघर्ष में आप सीखेंगे तो मैं इस पूरे कमरे में अकेले फिलहाल में हूँ और जो साथ में थे वो चले गए हैं लोग, अकेले ही शूट कर रहा हूँ। और ये जिंदगी की सबसे बड़ी संघर्ष मैं अपने आप को बता दे रहा हूँ कि आधा घंटा का अगर लेक्चर शूट करने के बाद, पढ़ाने के बाद उसमें ऑडियो ना हो तो बड़ा अजीब सा फील होता है। फिर भी एक चेहरे पर मुस्कान लेके, एक हंसी लेकर आगे बढ़ते हैं और फिर से नए वीडियो में फिर से शूट करते हैं। चलिए आइए फिर से पढ़ते हैं। देखिए लंबाई का मात्रक जो पढ़ाया था ना, 7 मूल मात्रक, 7 मूल राशियां। तो लंबाई जो है वो भौतिक राशि है, इसका मात्रक मीटर है, द्रव्यमान जिसको किलोग्राम है, समय जिसका मात्रक सेकेंड है, विद्युत धारा जिसका एम्पियर है, ताप इसका मात्रक केल्विन है, और पदार्थ की मात्रा इसका मोल है। ठीक है। और लास्ट में ज्योति तीव्रता कैंडिला। तो हमें तो पढ़ना जानते हैं, इसके बारे में आगे बात करते हैं। आगे एक एक स्टेप देखिए। अब हम लोग जो पढ़ेंगे अगला वाला जो पढ़ना है मात्रकों का वर्गीकरण, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में, एफपीएस सीजीएस के बारे में, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। आइए, पीछे पढ़ा दिया था, फिर भी ऑडियो क्लिप ना आने की वजह से मुझे दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन हाँ हम करूंगा, बच्चों के लिए मेहनत करूंगा। आज जब संघर्ष करेंगे तभी कल हमारा भविष्य अच्छा होगा और आने वाले भविष्य बच्चों का भी अच्छा होगा। तो संघर्ष करने से पीछे नहीं हटना है। देखिए राशि और मात्रा का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो बताया गया कि मूल रूप से इन्हें 2 रूप में बांटा गया, 2 वर्गों में। कितने रूपों में बांटा गया? 2। एक है मूल राशि और एक है व्युत्पन्न राशि। पहला का था मूल राशि और दूसरा क्या है? व्युत्पन्न राशि। अच्छा, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं और व्युत्पन्न राशियों की मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्या होती हैं आइए एक बार में तुरंत देख लेते हैं इनको। अच्छा, मूल राशियों में कौन कौन से हैं ये देखिए। ये जो 7 दिखाई दे रहे हैं ये सब मूल है। जो 7 दिखाई दे रहे हैं ना, ये 7 दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, ये सब मूल है। मूल मतलब मूल राशियां है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, पदार्थ तापमान, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ये सब मूल है। तो व्युत्पन्न कौन है भाई? आ जाइए व्युत्पन्न के लिए। व्युत्पन्न पे देखिए, हमें पढ़ा के हाल ही में खत्म किया था, ये पूरक है व्युत्पन्न भौतिक राशि में। देखिए अभी पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, लेकिन ऑडियो ना आने की वजह से मुझे दोबारा मेहनत करना पड़ गया है। ये मूल है कौन कौन सा? लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता। अब व्युत्पन्न क्या है? जो इनसे पैदा होते हैं। किनसे? मूल राशियों से जो उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? व्युत्पन्न। नामे में छिपा है व्युत्पन्न, दूसरे से उत्पन्न हुआ हुआ। अच्छा आगे चलिए बढ़ते हैं। आगे यही सब देखिए। व्युत्पन्न में क्या है? जैसे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, चौड़ाई का मात्रक होता है मीटर। मीटर स्क्वायर। आयतन, आयतन में क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर। तो मीटर क्यूब हुआ। अच्छा देखिए क्या हुआ, ये सब चीजें की क्या है? मूल राशि से पैदा हुए हैं जी। घनत्व, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। घनत्व का मात्रक, अच्छा घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। तो द्रव्यमान का जो मात्रक है वो केजी और आयतन का होता है मीटर क्यूब। तो केजी मीटर क्यूब। अच्छा ये माइनस क्यों लिखा गया है? जब ये नीचे से कहां पहुंचेगा? ऊपर, तो माइनस लिखेंगे। चाल या वेग, दूरी बटा में समय। चाल बराबर दूरी बटा में समय, या वेग बराबर विस्थापन बटा में समय। तो मीटर प्रति क्या हुआ है? सेकेंड। और त्वरण, वेग परिवर्तन बटा में समय अंतराल। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड और समय का होता है सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड से का गुणा सेकेंड में हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए इस लेक्चर में। अच्छा ये लेक्चर बहुत लंबा चलेगा, अब तो थक चुके हैं क्योंकि लंबा आधा घंटा पढ़ा चुके थे, लेकिन अब अगला लेक्चर जो है मैं अगले वीडियो में शूट करके जो छूट गया है मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करूंगा क्लास 11 के लिए। 9, 10, 11, 12 ऑनलाइन क्लासेस, इसके अलावा लाइव क्लासेस, इसके अलावा ऑफलाइन क्लासेस, हर एक चीज चलेगा फ्री में। आपको पीडीएफ मिलेगा, फ्री में नोट्स वगैरह मिलेगा, सब कुछ फ्री में अवेलेबल कराएंगे। ठीक है। तो कैरियर कोचिंग क्लासेस प्रसादपुर, छावनी, गाजीपुर से मैं एजुकेशन वाले भैया जी आपसे वादा करता हूं कि आने वाले समय में एजुकेशन में बहुत परिवर्तन किया जाएगा। चलिए धन्यवाद। अगले लेक्चर के लिए हम वेट करेंगे। चलिए।